विंटर्स में अगर आपको भी आपके घर वाले रोज़ शाम को भूख लगी है करके थोड़ा थोड़ा सा तंग करते हैं, तो एक बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही हेल्दी सा विंटर स्पेशल कॉर्न चाट की एक रेसिपी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी आसान सी रेसिपी है कि बिल्कुल भी इसमें झंझट नहीं है, ये फटाफट से बन जाती है, साथ ही साथ हेल्दी भी है और फिलिंग भी है। तो इसको ना यूजुअली मेरे घर पे अगर मैं ये कभी कॉर्न चाट शाम को नाश्ते में बना दूँ ना, तो फिर रात का खाना जो है ना वो मोस्टली लोग स्किप ही कर लेते हैं, क्योंकि इतना फिलिंग होता है ना ये कि और किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप कॉर्न को बहुत ही आराम से जो है वो अलग अलग कर्नल्स, मतलब उसको जो कर्नल्स है उसके आप सेपरेट कर सकते हैं। मतलब स्पेशली आपको बाहर से कॉर्न बॉयल किए हुए कॉर्न ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्नल्स बहुत आराम से सेपरेट हो जाते हैं और बहुत आराम से यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, उनको उसका जो छिलका है उसको मैंने निकाल के पील कर दिया है। और साथ ही साथ जो है अब हम इसको जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना अब हमें ले लेना है एक कुकर। तो इसके ना सारे अच्छे से हमें पील करने हैं, इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो भी अच्छे से निकाल देने हैं। और फिर इसके बाद एक कुकर लेके हमें डाल देना है इसके अंदर कॉर्न। तो यहाँ पे ना मैं पर कॉर्न के 2-2 टुकड़े यानी कि 2-2 पीसेस करके डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है हमें डाल देना है इसके अंदर पानी। तो यहाँ 2 कप जितना मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉर्न है वो फटाफट से बॉईल हो जाए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी डाल दिया है। इससे हमारा जो कॉर्न है वो फटाफट से बॉईल होगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा बॉईल होने में। फिर हम ना इसको ढक देंगे, यानी कि लिड से कवर कर देंगे, यानी कि कुकर का ढक्कन लगाकर इसको गैस के ऊपर जो है वो चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ना हमें कुकर को कम से कम 6 से 7 विसल्स तक मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो रखना है, यानी कि हमें कॉर्न को 6 से 7 विसल्स तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल होने देना है। उसके बाद जो है इसकी सीटी निकल जाए तो अब हम इस लिड को अनकवर कर देंगे, यानी कि इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉर्न है वो कितना बढ़िया वाला बॉईल होके रेडी हो गया है। आ रहा है ना मुंह में पानी, मेरे को भी आ रहा था, पता है जब मैंने इसको खोला था ना कुकर को, बिल्कुल मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था, लग रहा था मैं इसको ऐसे ही खा लूँ। लेकिन हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ तो कॉर्न चाट बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हम इसे निकाल देंगे बाहर, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैं इतना फटाफट से फ़ैन चला के इसको ठंडा होने रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फटाफट बनानी होती है ना कॉर्न चाट, इसलिए इसको फटाफट से ठंडा करने के लिए एक प्लेट के ऊपर मैं इसको रख कर और है ना तेज़ पंखा चला के इसको ठंडा करने रख देती हूँ। फिर हमारी जो ये कॉर्न है वो जब ठंडा हो जाता है ना, तो अब हम ना इसको कर लेते हैं फटाफट से, इसके जो कॉर्न कर्नल्स हैं ना वो हम निकाल देते हैं। तो आपको है ना ले लेना है एक छुरी, कोई भी नॉर्मल छुरी ले लेनी है। और फिर उसके बाद है ना कॉर्न को आप देख सकते हैं ना ऐसे इस तरीके से हमें निकाल देना है, यानी कि उसके जो कर्नल्स हैं हमें वो निकाल देने हैं छुरी की मदद से, अच्छे से हमें निकाल देने हैं। तो इसी तरीके से ना छुरी की मदद से आप सारे के सारे पीसेस, यानी कि जो कॉर्न के पीसेस थे उनके जो कर्नल्स हैं, यानी उनके जो दाने हैं, यानी कॉर्न के जो दाने हैं उसे आप निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से छुरी की मदद से। फिर ना अब ये दाने हमें ना पूरे तो निकले नहीं हैं, मतलब कि निकल तो गए हैं बट सब आपस में जो है वो चिपके हुए हैं। तो इसके लिए हम थोड़े जो चिपके हुए दाने हैं ना उनको लेके हम प्लेट में इसको अच्छे से सेपरेट कर देंगे, यानी कि अलग कर देंगे। तो बन गए ना हमारे फटाफट वाले बॉईल किए हुए कॉर्न के दाने, यानी कि कॉर्न के कर्नल्स। तो इसको है ना आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं फटाफट से चाट। तो ले लिया एक बोल, एक टमाटर डाल दिया है, डीसीड करके फाइनली चॉप कर दिया था। एक छोटा सा बीटरूट ले लिया था, उसको भी फाइनली चॉप कर दिया था। और इसके अंदर ना मैंने भुट्टे के दाने यानी कि कॉर्न कर्नल्स डाल दिए। और उसके बाद जो है हमें बाकी के जो इसमें
मसाले डालने हैं ना एकदम चटपटा स्वाद लाने के लिए, वो अब हम डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने आधा लेमन जूस यानी कि नींबू का रस मैंने अच्छे से डाल दिया है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे जो नमक है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, या आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल वाला नमक डाला है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 2 छोटे चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा और चटपटा स्वाद ऐड होता है हमारी चाट के अंदर, इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इसको हम फटाफट से कर देते हैं मिक्स। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस चाट को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं ना कितना फटाफट से ये चाट बन गई, बिल्कुल कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके ऊपर अगर आपके पास बॉईल किया हुआ कॉर्न ऑलरेडी पड़ा है तो फिर ये तो 5 मिनट का प्रोसीजर भी नहीं है, क्योंकि इतना फटाफट से ये बन जाता है ना हमारा कॉर्न का चाट। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आपको खाते ही मज़ा आ जाएगा। फटाफट से हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे गार्निश कर देंगे खूब सारा धनिया पत्ती के साथ। तो आप चाहें तो इसके अंदर है ना और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि ना कुछ लोग जो है इसके अंदर ग्रेप्स भी डालते हैं एकदम बारीक काट के। तो आप ग्रेप्स यानी कि अंगूर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको अनारदाना अच्छा लगता है तो अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपकी चॉइस है। मुझे बहुत ही स्वीट और सिंपल रखना पसंद है मेरे कॉर्न के चाट को, इसके लिए मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ। तो बस तैयार है, फटाफट से आप इसको सर्व करें। और जो है इस रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाएं, और इस बहुत ही स्पेशल कॉर्न चाट को ट्राई करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए एंजॉय करिए विंटर्स। हैप्पी विंटर्स। जय हिंद।